नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान के अलवर जिले में स्थित बाणगढ़ किले के बारे में जानेंगे, जिसे राजस्थान के साथ साथ भारत का सबसे डरावना और रहस्यमय किला कहा जाता है। और इसके साथ जुड़ी दो कहानियों को भी जानेंगे, जिसके कारण इस किले को भूतों का किला कहा जाता है। दोस्तों, क्या है इस किले की सच्चाई? क्या वास्तव में इस किले के अंदर भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं या लोगों को आकर्षित करने के लिए झूठी कहानियां कही जाती हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि क्या है वास्तविक सच्चाई इस किले की। इस किले की बात करें तो यह राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है और यह किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले का निर्माण 1576 में भगवंत दास ने अपने बेटे के रहने के लिए किया था, परंतु कुछ सालों बाद यह किला और इसके आसपास का क्षेत्र उजड़ने और बिखरने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस किले के उजड़ने और बिखरने के पीछे दो किंवदंतियां प्रचलित है और उनमें से पहली किंवदंती के अनुसार गढ़ का किला गुरु बालूनाथ द्वारा एक श्रापित स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि इस किले के निर्माण की अनुमति बालूनाथ ने दी थी और कहा था कि इस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि इसकी छाया मेरे ध्यान करने वाले स्थान पर पड़े, वरना यह किला और इस किले में रहने वाले लोग तबाह हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, यहाँ के राजवंशों ने इस किले की ऊंचाई इतनी कर दी थी कि इसकी छाया गुरु बालूनाथ के ध्यान स्थान पर पड़ गई और तभी से यह किला एक श्रापित किला कहा जाने लगा। दूसरी मिथक कहानी के अनुसार इस किले के अंदर राजकुमारी रत्नावती रहती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राजपूताना में थे और उनके विवाह करने के लिए अलग अलग जगहों से विवाह के प्रस्ताव भी आते थे। परंतु एक दिन इस शहर में रहने वाले तांत्रिक की निगाह राजकुमारी पर पड़ती है और वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करता है। तब से तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगता है और उसने एक दिन देखा कि राजकुमारी का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है। तभी उसने इत्र में जादू टोना कर देता है और ये सब करते हुए राजकुमारी के एक विश्वास पात्र ने देख लिया और उसने राजकुमारी को इसके बारे में सब कुछ बता दिया। तब राजकुमारी ने इस इत्र की बोतल को एक बड़े से पत्थर पे दे मारा, जिसके कारण वह बोतल फूट जाती है और इस पर किए हुए जादू टोने के अनुसार वह पत्थर लुढ़कता हुआ उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरता है, जिसके कारण उस तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। और जब तांत्रिक मर रहा था तो उसने बाणगढ़ के किले को श्रापित किया था और इसके कुछ ही दिनों बाद बाणगढ़ में रहने वाले लोग मौत के मुंह में चले गए और ऐसा माना जाता है कि आज भी इन लोगों की आत्माएं इस बाणगढ़ के किले में भटक रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के अंदर रात के समय जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ आत्माएं भटकती हैं और यहाँ से चीखने चिल्लाने और घुंघरू की आवाजें आती है। दोस्तों, यहाँ 2016 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी एक न्यूज चैनल के साथ आते हैं और वे जानना चाहते थे कि यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने पूरी रात भर इस किले की इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें इस प्रकार का कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण कहा जा सके कि बाणगढ़ के किले के अंदर भूत और आत्माएं जैसी डरावनी चीजें मौजूद है और उन्हें किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। तो जब इस किले के केयर टेकर से पूछा गया तो उसने बताया कि यहाँ कोई भूत नहीं रहता, बस लोगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाई जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस किले के अंदर कई हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और सोमेश्वर मंदिर। और अंत में दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि बाणगढ़ के किले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, बस यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहानियां गढ़ ली है ताकि लोगों को इस किले की ओर आकर्षित किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी भूतिया किले कहे जाने वाले बाणगढ़ किले की सच्चाई। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो।